हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में जो हमारी रहने वाली है वो है भाई आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भाई आपका स्केल यानी मापक। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ जो कि आपको एचटेट के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर दिलाएगा। आज की सिर्फ एक क्लास आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की क्लास। तो आपने देखो एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे। आपने देखा होगा कि भाई एक आरएफ निकालो अगर उसका कथनात्मक मापक यानी अगर उसका स्टेटमेंट ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर रेशो 5 किलोमीटर हो। ठीक है, और ऑप्शन में आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके के आपके सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके के होते हैं और इसी तरीके से आपके सामने कुछ स्टेटमेंट होती हैं। तो आज की क्लास में आपके इस तरीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो बट इसके लिए आपको चीज़ें बेसिक से पढ़नी पड़ेगी। तो आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं, पहले चीज़ों को समझेंगे फिर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वही आज का आपका टॉपिक है स्केल यानी मापक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मापक क्या होता है, स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मापक क्या है, तो सिंपल सी बात है। देखो इसकी स्केल की नीड क्यों पड़ती है। अब ये हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ को हम ग्लोब पर ही तो स्टडी नहीं कर पाते, हमें बहुत सारी चीज़ों को या हर जगह हम ग्लोब नहीं ले जा पाते। तो इसी वजह से मैप बनाए गए। मैप को आप इजीली कैरी कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मैप के। तो ग्लोब को हर जगह नहीं लाया जा सकता। अब जो ग्लोब बना, जो मैप बना, इनको एक स्केल पर बनाने की नीड थी। ये तो नहीं ना कि अब मान लो भाई आपका जो अफ्रीका है वो सेकंड आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और आप उसे मैप पे दिखा दो सबसे छोटा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं स्केल की नीड पड़ी। स्केल की क्या भाई, जो भी कॉन्टिनेंट बने, जो भी कंट्री बने, वो एक सही मापक पर बने, सही स्केल पर बने। तो उसके लिए चीज़ों को थोड़ा मापा गया और उसके लिए आपका ये टॉपिक बना जिसका नाम था स्केल यानी मापक। तो मापक होता क्या है, मापक होता है भाई आपकी पृथ्वी पर, मान लो ये आपकी अर्थ है, अर्थ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और मानचित्र पर भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो अर्थ पर आपके ये 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैप पर भी आप उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करते हो। तो इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसे कहते हैं मापक यानी स्केल। तो पृथ्वी पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और मानचित्र पर भी उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहा जाता है, मापक कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा उसे ही क्या कहेंगे, मापक कहेंगे। तो पता चल गया स्केल क्या होता है। तो मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मापक कहते हैं, स्केल कहते हैं। अब अगर इसके स्केल का आपसे फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं है भाई, तो स्केल लिख के सीधा स्केल मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मानचित्र पर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, और भाई इसी तरीके से धरातल लिख लो या पृथ्वी लिख लो, धरातल पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी। जो बिंदु आपने मैप पर लिए हैं या जो बिंदु धरातल पर लिए हैं, दोनों के बीच की दूरी का जो अनुपात होता है उसे स्केल कहते हैं। तो ये है आपके स्केल का फार्मूला। ठीक है, स्केल का फार्मूला पता चल गया। तो मानचित्र पर आपके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर भी उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये तो आपको बेसिक सी चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए स्केल क्या होता है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। एग्जामिनर इसका फार्मूला पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन डाल के ये पूछ सकता है ये क्या है, कहीं फिर आप RF इसका आंसर डालो या कुछ और डालो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये स्केल है, स्केल, तो भाई स्केल के आपकी कुछ मेज़रमेंट करने की 3 विधियां होती हैं। स्केल को मेज़रमेंट करने की, इसको मापने की 3 विधियां होती हैं। एक होती है कथनात्मक मापक। कथनात्मक मापक इंग्लिश में से कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल। सेकंड होती है आपकी प्रदर्शक भिन्न, इंग्लिश में से कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एक बार एग्जाम में RF की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन याद रखना। और थर्ड जो आती है वो आता है भाई आपका रेखिक मापक। रेखिक मापक जिसे लाइनर स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरी डिटेल से, ताकि इस टॉपिक से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन निकालना आए, तो वो भी आप इजीली तरीके से कर पाओ। गॉट इट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है भैया आपका कथनात्मक मापक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल। देखो, जैसा कि इंग्लिश वाले से तो आपको समझ में ही आ गया ये है क्या। क्या है ये? स्केल की स्टेटमेंट। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है ना कि भाई आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर रेशो 1 किलोमीटर हो तो उसका RF निकालो। तो वो एक जो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलती है वही है आपका कथनात्मक मापक। बस इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है। कथनात्मक मापक में स्केल को शब्दों में लिख दिया जाता है। कथनात्मक मापक में क्या होता है, जो हमारा मापक होता है, जो हमारा स्केल होता है, उसे शब्दों में लिख दिया जाता है, उसे वर्ड्स में लिख दिया जाता है एज ए स्टेटमेंट। तो वो होता है भाई आपका कथनात्मक मापक। जो कथनात्मक मापक है, जैसे आपको ये लिख दिया जाता है भाई 1 सेंटीमीटर रेशो 1 किलोमीटर। मानचित्र पर जो कथनात्मक मापक है वो 1 सेंटीमीटर रेशो 1 किलोमीटर है, RF निकालो। तो वही आपका कथनात्मक मापक है। यानी स्टेटमेंट में जब हमने लिख दी पूरी, तो वो स्टेटमेंट ही आपका क्या होगा, कथनात्मक मापक। तो इसमें जो स्केल है, इस स्केल को शब्दों में लिख दिया जाता है। इसे कथनात्मक मापक को, इसे भाई आपका एक विवरणात्मक या शाब्दिक विवेचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। विवरणात्मक या शाब्दिक विवेचन विधि भी इसी का ही नाम है। देखो, शाब्दिक यानी शब्दों में चीजों का विवेचन कर देना, यानी उन्हें खुल के बता देना। विवरणात्मक यानी आपको स्टेटमेंट को आपने सीधा सीधा विवरण कर दिया उसका। ठीक है, तो सब कथनात्मक मापक को विवरणात्मक या शाब्दिक विवेचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था कथनात्मक मापक। कुछ नहीं है, स्केल को सिंपली क्या करके लिख दिया जाएगा, शब्दों में लिख दिया जाता है, एज ए स्टेटमेंट बना के पूरा लिख दिया जाता है। तो उस स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं, कथनात्मक मापक कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, जब स्केल को शब्दों में पूरी विवरण करके लिख दिया जाता है, डिस्क्राइब करके लिख दिया जाता है स्केल को, तो उसे स्केल की या मापक की कौन सी विधि कहते हैं। ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो एज योर चॉइस आप किसको टिक करोगे। ठीक है, तो जब शब्दों में लिख दिया जाता है तो वो होगा हमारा कथनात्मक मापक। तो क्या है कथनात्मक मापक? तो कथनात्मक मापक है भाई, सिंपल बात में, जब स्केल को शब्दों में लिख दिया जाता है एज ए स्टेटमेंट, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। जब स्केल को शब्दों में लिख दिया जाता है तो उसे कथनात्मक मापक कहते हैं। इसके साथ इसे विवरणात्मक, क्योंकि विवरण कर दिया जाता है चीजों को, और शाब्दिक विवेचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको कथनात्मक मापक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कथनात्मक मापक के बाद प्रदर्शक भिन्न यानी RF। नेक्स्ट आता है, अब कथनात्मक मापक को मैं मिटा रही हूं। नेक्स्ट आता है भाई हमारा प्रदर्शक भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो RF की फुल फॉर्म लिख लो, एग्जाम में पूछी जाती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये है RF की फुल फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। प्रदर्शक भिन्न होता क्या है? सिंपली बात में
दिखाया तो इसमें भी स्केल ही जाता है, बट हम इसमें स्केल को एक भिन्न के रूप में दिखाते हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाते हैं स्केल को। जैसे 1:10,000, ये है आपका RF 1:10,000, या इसको लिख देंगे फिर RF इज इक्वल टू 1:10,000, बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो RF में स्केल को एक भिन्न के रूप में दिखाया जाता है। किसके रूप में दिखाया जाता है? एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाया जाता है, एक भिन्न के रूप में दिखाया जाता है। जब जब स्केल को, तब उसे कहते हैं प्रदर्शक भिन्न। जब आप मापक को एक भिन्न के रूप में दिखाओगे, एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाओगे, तब उसे प्रदर्शक भिन्न के नाम से जाना जाता है। अब भिन्न में दो चीज होती है। भिन्न में दो चीज क्या होती है? एक होता है गाइस आपका अंश, और एक होता है आपका हर। दो चीज होती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो अंश होता है वो हमेशा एक ही रहता है। अंश हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा। अंश, जब भी आपका आंसर आएगा RF में, आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो RF में, किसी भी स्केल को, अगर आपका अंश एक नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपका आंसर क्या है? गलत है, रोंग है। आपका अंश हमेशा एक आना चाहिए, हमेशा एक आना चाहिए। और हर हमेशा चेंजेबल रहेगा, तो हर चेंज रहेगा नीचे वाला जो होगा। ठीक है, जो ये नीचे वाला है ये चेंज रहेगा, बट जो आपका अंश होगा वो हमेशा एक होगा RF में। ये चीज आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अंश हमेशा एक ही रहेगा, जो कि मानचित्र पर दूरी को दिखाएगा। ठीक है, जो मानचित्र पर दूरी को दिखाएगा। अंश किसको दिखाएगा? मानचित्र की जो दूरी रहेगी उसको दिखाएगा, और जो हर होगा वो चेंजेबल रहेगा, वो धरातल की दूरी को दिखाएगा। गॉट इट? अब जो आपका प्रदर्शक भिन्न है, इसके और भी नाम है। इसे इंटरनेशनल स्केल या नेचुरल स्केल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मापक या प्राकृतिक मापक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्केल, नेचुरल स्केल, ये दोनों कौन से स्केल हैं? RF है, प्रदर्शक भिन्न है। गॉट इट? और शाब्दिक विवेचन विधि और विवरणात्मक विधि क्या है? वो भाई आपके कथनात्मक मापक है। इतनी बात समझ में आई? अब मैं एक बार दोबारा से चीज़ों को बता रही हूँ, ध्यान से फास्ट में रिवाइज कर लेना। सेकंड था भाई स्केल की जो सेकंड मेजरमेंट की विधि थी, वो है प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न को इंग्लिश में RF बोलते हैं। RF की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। एस्टेट के एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। RF प्रदर्शक भिन्न में स्केल को हमेशा एक भिन्न के रूप में दिखाया जाता है, एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाया जाता है। इसमें हमेशा आपका भिन्न रहेगा, वो अंश और हर दो चीज़ों में होता है। अंश हमेशा एक रहेगा, यानी अंश हमेशा एक रहेगा, और हर आपका चेंजेबल रहता है, जो कि धरातल की दूरी को दिखाता है। अंश हमेशा मानचित्र की दूरी को दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा RF हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:10,000, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1:10,000। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ये था आपका प्रदर्शक भिन्न। ठीक है, अब जो ये प्रदर्शक भिन्न है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रही, प्रदर्शक भिन्न मैंने आपको समझा दिया है RF क्या होता है। अब आता है, थोड़ा सा समझ लो लाइनर स्केल के बारे में भी। जो लाइनर स्केल है वो क्या होता है? तो लाइनर स्केल में आपका और कुछ भी नहीं होता। आपने देखो सबने BA की है, आप अगर PGT ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो सबने BA की हुई है, और आपने कुछ इस तरीके के स्केल सबने बनाए होंगे भाई BA में। एटलीस्ट जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये स्केल ना बनाए हो, है ना? बनाए हैं ना इस तरीके के स्केल, और यही थे आपके रेखिक मापक यानी लाइनर स्केल। जब मापक को स्केल को एक सीधी लाइन रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उसे लाइनर स्केल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लाइनर स्केल कहते हैं। तो ये थे आपके तीनों। तो इसमें सिर्फ एक लाइन के द्वारा प्रेजेंट कर दिया जाता है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, स्केल के से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कराऊंगी, बट उससे पहले स्केल को मेजरमेंट करने की कुछ आपकी विधियां होती है। स्केल को मेजरमेंट करने की जो विधियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना आपके सम होंगे नहीं। तो सबसे पहले भाई इधर लिख देती हूँ मैं 1 मीटर। 1 मीटर में आप ध्यान रखोगे आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में आपकी 1 लाख, 1 लाख आपके सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। और वहीं अगर आपसे 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर पूछे जाएं तो 1/, में चीजें चली जाएंगी, यानी 1/1 लाख, 1/1 लाख किलोमीटर।
इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है फुट। 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। और 1 मील में आपके 63,360 इंच होते हैं। 1 मील में आपके 63,360 इंच होते हैं। वहीं अगर आपसे 1 मील में फरलोंग पूछे जाएं तो 8 फरलोंग होते हैं। 1 मील में आपके 8 फरलोंग होते हैं। और वहीं आपसे 1 फरलोंग में यार्ड पूछे जाएं तो भाई 1 फरलोंग में आपके 220 यार्ड होते हैं। ये सारी मेजरमेंट करने की विधियां हैं, अलग अलग मेजरमेंट करने की यूनिट्स है, विधियां नहीं यूनिट्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपसे 1 यार्ड में फुट पूछे जाएं तो 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं। 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जो यूनिट्स जो आपको लर्न होनी चाहिए। चलो एक बार फिर से स्पीड से करते हैं। स्केल, जो स्केल को से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करते हो एग्जाम में तो उसके लिए आपको कुछ यूनिट्स लर्न होनी चाहिए। वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं? ये है कुछ यूनिट्स आपकी, जिसमें आती है पहली 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकेंड यूनिट इज 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1:10 1 लाख किलोमीटर होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। 1 मील में फरलोंग 8 होते हैं। 1 फरलोंग में 220 यार्ड होते हैं और 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं। तो ये थी कुछ आपकी मेजरमेंट यूनिट्स जो कि आपकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ को निकालने में बेहद कारगर साबित होती है। तो इनके बिना आप आरएफ कभी भी नहीं निकाल सकते। तो ये यूनिट्स आपको लर्न होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन क्रैक करना है, आरएफ निकालना है तो चलिए अब आप अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में पूछे गए ना, मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक मानचित्र का क्वेश्चन है। एक मानचित्र का कथनात्मक मापक 5 सेंटीमीटर रेशो 1 किलोमीटर है। तो आरएफ निकालना है भाई। आरएफ क्या है, या इसे आरएफ में चेंज कीजिए कथनात्मक मापक को। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको किस में चेंज करना है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो, हम ये देखेंगे दोनों यूनिट सेम है? नहीं है, तो हम इनको सेम करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमेशा ये वाली यूनिट होती है यानी लेफ्ट साइड वाली, कथनात्मक मापक के लेफ्ट साइड वाली जो यूनिट होती है वो हमेशा मानचित्र वाली होती है। किसकी होती है? मानचित्र वाली होती है। तो इसको आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको आप कभी भी चेंज नहीं करोगे, आप इसको नहीं छेड़ोगे। आपको कौन सी यूनिट चेंज करनी है? धरातल वाली, जो दूसरे वाली है, राइट साइड वाली है, जो कि किलोमीटर में है। अब आप देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो हम क्या चेंज करेंगे? इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यहाँ भी सेंटीमीटर लाना है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो हमारा आरएफ का फार्मूला क्या है? आरएफ का फार्मूला क्या है? मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो, स्केल को मापने का फार्मूला तो एक ही है, जो कि मैंने क्लास के इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको समझाया है कि मानचित्र पर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी अपॉन धरातल पर भी उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो भाई मानचित्र पर उन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है? देखो, मानचित्र पर मैंने बताया ना, लेफ्ट साइड वाली हमेशा मानचित्र पर होती है। तो मानचित्र पर उन 2 पॉइंट के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन धरातल पर उन दोनों के बीच की दूरी क्या है? पहले तो 1 किलोमीटर थी, बट हमने दोनों यूनिट को सेम किया तो हमारे पास 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास दोनों यूनिट सेंटीमीटर में हो गई ना, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये भी 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, काट दो इसको। ये आ गया आपके पास 1/20,000, यानी आरएफ आ गया हमारे पास। आरएफ इज इक्वल टू 1/20,000 सेंटीमीटर।
ठीक है, पीछे दोनों यूनिट्स आपकी किस में आ गई, सेंटीमीटर में। और देखो मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पढ़ाया था, तब ये बात समझाई थी, आरएफ हमेशा आपका अंश में होना चाहिए, जो अंश होगा वो हमेशा 1 होगा। देखो अंश 1 आया ना, हमारा हर चेंजेबल हो जाता है, तो अंश हमेशा 1 होता है। देखो आ गया ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपके एचटेट के एग्जाम में आते हैं, कुछ नहीं करना होता इनमें, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, बट आपको ये मेजरमेंट यूनिट से लर्न होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। आप इसको चेंज नहीं करोगे, इस यूनिट को चेंज करोगे, चाहे ये यूनिट कुछ भी हो। मानचित्र पर दूरी को आप कभी चेंज नहीं करोगे, ठीक है, हमेशा धरातल पर दूरी को चेंज करोगे, उसको इस यूनिट में चेंज करोगे जो मानचित्र पर जो यूनिट हमें दी गई है, क्योंकि हमें चीज़ों को, स्केल को किस पे रिप्रेजेंट करना है, मैप पर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे चले। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको और कोई डिटेल बताने की नीड है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो था, हाँ जी, एक मानचित्र का कथनात्मक मापक, अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, एक मानचित्र का कथनात्मक मापक क्या दिया, 1 सेंटीमीटर रेशो 250 मीटर, ये दिया, ठीक है। फिर वो कहा कि उस मानचित्र का आरएफ निकालो। एक मानचित्र का कथनात्मक मापक आपको कितना दिया, 1 सेंटीमीटर रेशो 250 मीटर। देखो मैंने बोला था ना, इसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इस यूनिट को किस में लाएंगे, सेंटीमीटर में लाएंगे। अब भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 250 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 250 को हम मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100 के नाम की 2 जीरो और आ जाएंगी, तो ये भाई 250 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं। गॉट इट, कुछ नहीं करना। अब आरएफ का फार्मूला क्या है, मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और मानचित्र पर कितनी है, वो 1 है, 1 सेंटीमीटर है, और धरातल पर भी उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो धरातल पर कितनी है, 25,000 है, जो कि हमने अभी अभी निकाली, दोनों यूनिट को सेम किया, तो आंसर क्या होगा, कटना तो है नहीं, तो 1:25,000 सेंटीमीटर, ये हमारा आरएफ निकल के आ गया। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यूनिट चेंज करके, और हमेशा जो लेफ्ट साइड वाली है वो ऊपर रखनी है और दूसरे वाली आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली में हमेशा आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, चेंजेबल आपकी ये वाली रहेगी, यूनिट भी आपको इसी की चेंज करनी है। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराती हूं। थर्ड क्वेश्चन है, एक मानचित्र का कथनात्मक मापक दिया है भाई आपको 3.5 सेंटीमीटर रेशो 7 किलोमीटर, तो कहा उस मानचित्र का आरएफ निकालो। एक मानचित्र का कथनात्मक मापक हमें दिया गया 3.5 सेंटीमीटर रेशो 7 किलोमीटर, तो आरएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान देना इस चीज़ को कि ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसे हम चेंज कर नहीं सकते, हम चेंज करेंगे इसे। तो 1 किलोमीटर में आपके सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 7 किलोमीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होंगे, तो भाई 7 लाख सेंटीमीटर होंगे। बहुत ईजी तरीके से करा रही हूँ मैं, अगर अब भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्या ही जाने क्या होगा उसका। आरएफ क्या होगा, आरएफ का फॉर्मूला लगाओ, मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 3.5 है, और धरातल पर भी उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 7 लाख निकाली है हमें, ठीक है। इसका पॉइंट हटा दो, इंटू में 10 और कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 35 2 जा 70, ये 0, इसकी भी 0, ये 0, ये 0, और 1 0 इसके नाम की, ठीक है। इसे भी हटा दो फिर चाहे बेशक। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 1:2 लाख। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना था, यूनिट चेंज करते आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्यूशन में आ जाएगा। काटना जरूर, कहीं उल्टे सीधे करने लग जाओ, कटता हो तो काट दो, ठीक है। तो हमारा ये आरएफ निकल के आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब नेक्स्ट और करा देती हूँ आपको। किलो, देखो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, स्टेट के एग्जाम में, अदर कोई भी एग्जाम है, तो सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर और किलोमीटर से पूछे जाते हैं। बाकी अगर किसी भी चीज़ से पूछे जाते हैं
तो आपके सामने पूरी की पूरी यूनिट है, बस आपको चेंज करनी है और ध्यान आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, और ये क्वेश्चन मैं आपको मील वाला करा देती हूँ। एक बार तो एसटेट के एग्जाम में सीधा पूछ लिया गया था कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो आपको लर्न रखना है 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं 2020 का या 21 का ऐसा था एसटेट का एग्जाम पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज एक क्वेश्चन आपका इसी से कर लेते हैं। क्वेश्चन है भाई 1 इंच रेशो 8 मील वाले कथनात्मक मापक मानचित्र का आरएफ निकालिए। 1 इंच रेशो 8 मील आरएफ वाले कथनात्मक मापक का आरएफ निकालिए, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालिए। देखो मैंने आपको पहले ही बोला ये वाली तो हमारी चेंज ही नहीं होगी, हम चेंज करेंगे इसे। अब आपको पता होनी चाहिए भाई 1 मील में कितने इंच होते हैं। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, तो 8 मील में कितने इंच होंगे, तो 8 मील में होंगे भाई, आपको 8 है ना, तो 8 मील में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 63,360 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 800, 8 6 48, 4 8 3 24, 24 और 4 28, 2 8 3 24 और 2 26, 2 8 6 48, 48 एंड 2 50। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है मील में, हमारे इंच में, ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, इंच। हमने इसको चेंज कर दिया 8 मील को, और इंच आ गए हमारे पास 55,06,880 इंच। ठीक है, कुछ नहीं करना, आरएफ का फॉर्मूला लगाओ। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1, और धरातल पर भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी ही निकली, 5,06,880। तो यही हमारा फ्रैक्शन है, 1/5,06,880 इंच। दोनों यूनिट्स हमारी इंच में आ गई, तो ये निकल गया आरएफ। कोई मुश्किल था? तो इसी तरीके से आप कोई भी यूनिट आए, बट आपको बस वो लर्न होनी चाहिए और आप कर सकते हो। और जितनी यूनिट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है ना, वो सारी यूनिट्स भी आपको लर्न होनी चाहिए। एग्जाम में इन यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है, सीधा पूछ लेगा 1 फुरलोंग में आप यार्ड बताइए कितने होते हैं, 1 यार्ड में फुट बताइए कितने होते हैं। तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो इंच वाला क्वेश्चन आता है तो भी ये लो, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आरएफ आई थिंक अब अगर एग्जाम में आरएफ आता है तो आप इजीली कवर अप कर लोगे। और भी डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है तो भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। उन कोर्स में आपको नोट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज है, और उसके साथ साथ एचटेट के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है। तो सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल है, और बढ़िया तरीके से आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। एक एक चीज़ को कंसेप्ट के साथ पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर तो हमारी क्लासेस चल ही रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा आरएफ कैसे मेजरमेंट करते हैं। स्केल की मैंने आपको तीनों विधियां बता दी हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्केल क्या होता है, आरएफ क्या होता है, कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और लाइनर जो स्केल होता है वो भी क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों के तीनों मेजरमेंट ऑफ स्केल्स। और मापक क्या होता है, स्केल क्या होता है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। सारी यूनिट्स आपको लर्न होनी चाहिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लेना। इस टॉपिक में आपकी आगे और भी कई चीज़ें आती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में करा दूंगी। ठीक है, जैसे आपका कंपैरेटिव स्केल आता है, पेस स्केल आता है, डायजनल स्केल आता है आपका, और आपकी यूनिट स्केल आता है। तो और इसके बहुत सारे स्केल आते हैं, रिवोल्यूशन स्केल आता है, पेस स्केल आता है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो के पार्ट सेकंड में करा दूंगी। तब तक आप इस वाली क्लास को अच्छी तरीके से कर लेना। कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको भाई कोई भी ज़रूरत पड़ती हो तो 9728771666। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।